नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइमी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ हर दिन 15 मोस्ट टाइमी टॉपिक आपको 15 मिनट जितने कम समय में डिटेल में कवर करवाते हैं और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया था? तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 था, उसे समाप्त किया गया था 2019 में। दरअसल दोस्तों, इसे समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और इसीलिए अभी ये चर्चा में है। 5 अगस्त 2019 को राजस्थान में ऐतिहासिक संकल्प पेश करके जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया था। पूर्व राज्यों को विधानसभा वाले जम्मू कश्मीर और बिना विधानसभा वाले लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस से प्रभावी हुआ। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार के इस फैसले को पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध ठहराया। वर्तमान की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल है BD मिश्रा। साथ ही दोस्तों, अगर 5 अगस्त के और महत्वपूर्ण दिनों की बात करें तो दोस्तों, 5 अगस्त इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1914 में अमेरिका में क्लीवलैंड में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक लाइट लगाने की याद में यह दिन बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को अमेरिका में हुआ था, यानी कि आज के दिन। न्यायमूर्ति लीला सेठ ने 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनकर भारत के किसी भी राज्य के हाईकोर्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला चीफ जस्टिस इसी दिन बनी थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक इतिहास में 41 साल बाद अपना पहला कांस्य पदक इसी दिन जीता था। और पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने 5 अगस्त 1960 को फ्रांस के औपनिवेशिक शासन से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी। ग्लासजिल किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है? तो दोस्तों, ये जो ग्लासजिल है जो कि रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, और ये है अरुणाचल प्रदेश की। अगस्त 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की घोषणा के अनुसार ग्लासजिल भारत की 101वीं रामसर साइट बन गई है। यह पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि है। यह मीठे पानी की खूबसूरत झील अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। यह झील जैव विविधता से भरपूर कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य से भीतर स्थित है। 5 जून 2026 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस को घोषित यह भारत की 100वीं साइट भी है, यानी कि दोस्तों 100वीं साइट के रूप में घोषित हुई थी सुरहा तहाल, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। भारत में सबसे अधिक 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में है, और इसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश जिसकी 13 साइट है। इन नए जुड़ावों के साथ भारत की कुल रामसर साइट्स के मामले में एशिया में भारत पहले स्थान पर है और दुनिया में यूके और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए सबसे सफल खेल कौन सा रहा है? तो दोस्तों, ये जो सबसे सफल खेल था वो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रहा है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग।
भारतीय मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल है। यह किसी भी देश द्वारा राष्ट्रमंडल खेल के एकल संस्करण में मुक्केबाजी में जीता गया अब तक का सबसे बड़ा पदक रिकॉर्ड है। महिलाओं की अगर बात करें तो उनमें साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया गंगास, अरुंधति चौधरी, और पुरुषों की बात करें तो उनमें सचिन सिवाज और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कुल 39 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीते हैं, और इसके साथ ओवरऑल पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। एथलेटिक्स में भी भारत ने 10 पदक, जिसमें 5 रजत और 5 कांस्य थे, वह जीते थे, लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर मुक्केबाजी सबसे सफल रहा है। द ईवी इवोल्यूशन देन, नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है द ईवी इवोल्यूशन, इसे लिखा है अनिल सासी ने। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ गैर कंटेनर कृत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, ये जो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार है वो इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 का जीत लिया है गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, जो कि कंडला में है। ताइपे ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो महिला एकल खिताब है उसे ताइपे ओपन में जीत लिया है तन्वी शर्मा ने। मात्र 17 वर्ष की आयु में यह खिताब जीतकर तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास में सबसे कम उम्र की चैंपियन बन गई है। वह साइना नेहवाल 2008 के बाद ताइपे ओपन का महिला एकल खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला भी बनी है। यह तन्वी शर्मा के करियर का पहला BWF सुपर 300 खिताब है, और वह साइना नेहवाल, PV सिंधु और देविका सिहाग के बाद सुपर 300 खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला एकल खिलाड़ी बन गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM किसान योजना को अब कब तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो योजना है PM किसान योजना, इसे अब बढ़ा दिया गया है वर्ष 2031 तक। हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका उद्घाटन किया गया है IIT दिल्ली में। टूर डे फ्रांस फेम्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो दोस्तों, ये पहली भारतीय महिला है जो कि टूर डे फ्रांस फेम्स में शामिल हुई है, और उनका नाम है हर्षिता जाखड़। राजस्थान की 19 वर्षीय साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ इस प्रतिष्ठित वैश्विक रेस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनी है। वह अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा आयोजित वर्ल्ड साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम के तहत चुनी गई 8 वैश्विक प्रतिभाओं में भी शामिल है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के एगल में स्टेज 2 के औपचारिक शुभारंभ के दौरान 4.5 किलोमीटर की न्यूट्रलाइज राइड में वैश्विक साइक्लिस्टों दल का नेतृत्व भी किया था। हर्षिता जाखड़ साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटियाला में अपने पिता एवं कोच राकेश जाखड़, जो कि खुद भी एक पूर्व राष्ट्रमंडल खेल खिलाड़ी है, उनकी देखरेख में प्रशिक्षण लेती है। उन्होंने 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक और 2024 की एशियाई जूनियर साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य व रजत पदक भी जीते हैं। युवा बौद्ध शोधकर्ताओं के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, ये जो युवा बौद्ध शोधकर्ता का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है सारनाथ में। साथ ही दोस्तों, जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है।
जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट एमपी 200-200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये सारे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एमपी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये सभी आपको आपकी आने वाली सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो आप जब भी किसी एग्जाम देखने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो को आप अवश्य देख लेना। इन सभी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। भारत के नए नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये जो भारत के नए नौसेना उप प्रमुख है वे बने हैं एएन प्रमोद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है ओडिशा में। किसे श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों श्रीलंका का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है वो दिया गया है एल सुब्रमण्यम जी को। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा वहां के सर्वोच्च राजकीय नागरिक सम्मान श्रीलंका रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण वैश्विक योगदान और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पुल बनाने के लिए दिया गया है। वह कर्नाटक संगीत और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के मिश्रण के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सुब्रमण्यम को वायलिन का चक्रवर्ती भी कहा जाता है और उन्होंने दुनिया के कई बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ भी प्रदर्शन किया है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत चीन सीमा व्यापार हाल ही में किस दर्रे से फिर से शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड है वो फिर से शुरू किया गया है नाथुला दर्रा यानी कि नाथुला पास से। इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इंडिगो के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं विली वाल्स। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, ताइपे ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ग्लोजिल किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है? और आज का आखिरी सवाल, द ईवी इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट पे बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला सवाल था, ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये शीर्ष पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 किस गीत को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों यह गीत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के जलाशय, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये योजना है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये अभियान का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो। अगस्त 2026 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का महानिदेशक नए कौन से नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है एयर मार्शल संदीप थरेजा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 वर्षों के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है वर्षा अशोक अगलावे। बाढ़ प्रभावित असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महिलाओं की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई है अरुणोदय 3.0 योजना। ई भविष्य पेंशन प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ई भविष्य पेंशन को लागू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। 31 जुलाई 2026 को किस महान क्रांतिकारी का 87वां शहादत दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये शहादत दिवस था शहीद उधम सिंह का।
सरकारी स्कूलों को 9वीं कक्षा की छात्रों को मुफ्त साइकिल देने के लिए विद्या वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू हुई है दिल्ली में। चर्चित पुस्तक द न्यू मी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है गगन धवन ने। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मेघालय के शिलांग में। और कल का आखिरी सवाल था 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाए? तो दोस्तों ये आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो क्वेश्चन पूछे गए और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करता हूँ। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य से करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।